नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। कृषि तकनीक पर पशुपालन पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। संक्रामक रोग हर पशु को कभी ना कभी प्रभावित जरूर करता है। ये कब और किस रूप में आपके पशुओं को घेर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपको संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी होगी तो आप इससे बचाव जरूर कर सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज कुमार रजक सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि तकनीक पर। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखिए, पशु को कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एक पशु से दूसरे पशुओं में भी फैल जाती हैं और इस प्रकार से बहुत सारे पशु प्रभावित हो जाते हैं। और अगर किसी पशुपालक भाई को मान लीजिए 10 गाय का डेयरी रखे हुए है, कोई संक्रामक बीमारी हो गई तो इसकी भी संभावना है कि उसका 10 का 10 पशु मर जाएगा। तो संक्रामक बीमारी कई प्रकार के होते हैं, उसके कई नाम हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नाम दर्शकों को बता देना चाहूँगा। जैसे कि आपका गलाघोटू बीमारी है, लंगड़ी बीमारी है, खुरपका मुँहपका रोग बीमारी है, थनैला है, फिर जो किलनी चमोकन जो होता है वो भी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। तो ये जो 4-5 अब मैंने बताया मुख्य तौर पे संक्रामक बीमारी पशु को है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो संक्रामक भी होती हैं और वो जूनोटिक भी होती हैं। मतलब पशु में आपस में तो फैलता ही है, वो पशु से इंसान को भी हो जाता है। वैसे बीमारी में प्रमुख बीमारी जो है एक रेबीज है, एंथ्रैक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये सारी बीमारियां जो हैं ये पशुओं को भी होती हैं और इंसानों को भी होती हैं। और एक बीमारी में पक्षी से होता है जिसको सभी जानते होंगे, बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि संक्रामक प्रवृत्ति की हैं और ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अगर हमारे कोई पशुपालक भाई ने डेयरी इस्टेब्लिश कर रखा है, 10 गाय या 5 गाय का डेयरी है उनका, तो संक्रामक बीमारी अगर होती है, गलाघोटू मान लीजिए हो गया, जिसको हमारे सेप्टिसेमिया बोलते हैं, एचएस बोलते हैं, तो हो सकता है कि उसका 5 का 5 गाय मर जाए। या 10 गाय का डेयरी यूनिट है, 10 गाय भी मर सकती है। ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी होता है और आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा होती है इस बीमारी में। ये संक्रामक बीमारी कहते हैं इसको हम लोग। तो सर आप बताइए कि पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। जी, मैं अभी उसी का नाम ही बता रहा था। ये गलाघोटू, लंगड़ी, खुरहा, ये चमोकन, थनैला, ये सारे संक्रामक हैं। और कुछ जूनोटिक भी, संक्रामक के साथ साथ जूनोटिक बीमारियां भी होती हैं। ये सभी अलग अलग पशुओं में प्रभावित करता है। जैसे गलाघोटू, लंगड़ी जो है गाय, भैंस और भेड़ बकरी को प्रभावित करता है। खुरहा बीमारी जो है जिसमें जिन पशुओं में खुर होते हैं उसी को प्रभावित करता है। जिन पशु में खुर नहीं है उसमें एफएमडी बीमारी नहीं होगा। फुट एंड माउथ डिजीज होता है, खुरपका मुँहपका रोग, वो खुर वाले पशु को ही होता है, दूसरे पशु को नहीं होता है। तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग बीमारियां संक्रामक होती हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना, डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन से रोग हैं जो संक्रामक होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अगर ये संक्रामक रोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि देखिए और जो पशुपालक होते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं वो फर्स्ट डॉक्टर भी वही होते हैं, क्योंकि उनको बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। वो पशु के संपर्क में रहते हैं। अगर वो हमारा पशु के बारे में लक्षण जानेंगे अगर बीमारी के, तो वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मर बन जाते हैं। वो सबसे पहले खबर करेंगे जो वेटनरी डॉक्टर है उनको कि पशु में हमारे ये परिवर्तन दिख रहे हैं, कहीं उसको ये बीमारी तो नहीं है। तो ये लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है हमारे पशुपालक भाई। आप ये जान लीजिए जो गलाघोटू बीमारी है, जो एचएस कहते हैं, उसका सिम्टम क्या है कि गले में सूजन हो जाती है, जानवर को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कठिनाई होती है, जानवर दम खींच के सांस लेता है और छोड़ता है। इसके बाद जानवर में तेज़ बुखार हो जाता है, 104 से 105 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। फिर कभी कभी इस बीमारी में पेट का भी लक्षण दिखाई पड़ता है, जिसमें कि डायरिया हो जाता है और उसके बाद कब्जियत भी हो जाती है। दोनों होता है, कब्जियत भी होगा, डायरिया भी होगा। जानवर जो है उठक बैठक करती है, यानी पेट में उसको काफ़ी तेज़ दर्द भी होता है। तो ये आपका हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया यानी एचएस का सिम्टम है गलाघोटू बीमारी का। अब आ जाते हैं दूसरा एक और संक्रामक बीमारी, लंगड़ी बीमारी का लक्षण। इसमें क्या होता है, जैसा नाम से आपका स्पष्ट है, लंगड़ी यानी पशु जो है लंगड़ाती है। होता क्या है, जो पीछे का जो पुट्ठा पे जो मसल्स होते हैं, पशु का जो पिछला हिस्सा में मसल्स होता है ना, वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और अंदर में जख्म बन जाता है। ऊपर चमड़ी पे काला काला फिर पूरा पपड़ी बन जाती है।
तो पशु जो है जब चलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे जख्म में उसको दर्द होता है और वो लंगड़ाती है, चल ही नहीं पाती है। ऐसे में होता क्या है, पशु एक ही जगह पर खड़ी रहती है। जब कोई धक्का देता है किसान उसको, तो एक आध कदम चलेगी फिर रुक जाएगी। तो ये लंगड़ी रोग हुआ, ये उसका लक्षण हो गया। एफएमडी में खुर पका मुँह पका रोग में खुर में जो है छाले पड़ जाते हैं और मुख में जो है जीभ पे फफोले हो जाते हैं, जो कि फूट भी जाता है, मुंह से हमेशा पानी गिरते रहता है। और खुर में जो है घाव काफ़ी ख़राब चारों खुर में हो जाता है। और कई बार लोग सोचते हैं, किसान हमारे, उसको भ्रांति होती है कि खुर में पहले होता है और गाय उसको चाट लेती है तो उसके मुंह में घाव हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस वायरस का जो है प्रकोप होता है कि खुर में भी जख्म करेगा और मुंह में भी जख्म करेगा, दोनों जगह पर जख्म होता है। आप समझिए एफएमडी बीमारी है। थनैला का सिम्टम बिल्कुल क्लियर है, थन में जो है परिवर्तन आ जाएगा, कोई एक बाट बड़ी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, पूरा का पूरा थन जो है कड़ा हो जाएगा। ये थनैला का लक्षण हो गया। किलनी चमोकन तो आप सभी देखते ही हैं, जानते ही हैं, बाहर से ही आप देख के समझ सकते हैं किलनी चमोकन की बीमारी हो गई है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो संक्रामक रोग हैं वो उसका पहचान कैसे करें। अब आप बताइए कि अगर हो जाता है तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। संक्रामक रोग में बचाव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक कहावत हम लोग कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, है ना। तो उपचार से बढ़िया है कि हम बचाव कर लें, क्योंकि एक बार पशु आपका बीमार हो गया फिर आप इलाज के लिए आप उसके लिए दौड़ते रहते हैं, आपके पॉकेट से पैसा भी खर्च होता है। हमारे किसान भाइयों को दो तरफा नुकसान होता है अगर आपके पशु बीमार पड़ जाते हैं तो। एक तो जितने दिन पशु बीमार आपकी रहेगी आपको उसका दूध नहीं मिलेगा, उत्पादन खत्म हो जाता है। और दूसरा, आपको उपचार में आपके पॉकेट से पैसा भी लगने लगता है। तो जिस पशु से आपको इनकम हो रही थी, आपको आमदनी हो रही थी, अब वही पशु आपका पॉकेट से पैसा निकालने शुरू कर देता है। तो हमारे पशुपालक भाइयों को दोहरा मार पड़ती है अगर कोई पशु बीमार हो जाए, वो भी खासकर संक्रामक बीमारी हो जाए। तो बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने पशुओं को टीकाकरण करवाइए। सबसे बेस्ट तरीका है संक्रामक रोग से बचने के लिए। अभी हमारा मेडिसिन जो है इतना डेवलप कर गया है कि टीका लगभग हर एक बीमारी का उपलब्ध है। HSBQ का कंबाइंड वैक्सीन आता है, जो कि बरसात के पहले आप अपने हर एक पशु को, गाय भैंस भेड़ बकरी को आप लगा दीजिए, टीका लग जाएगी तो आपको उस पशु को वो बीमारी नहीं होगी। और एफएमडी का वैक्सीन साल में 2 बार लगाया जाता है ना। 1 जनवरी में लगा दीजिए, 1 जून के महीने में लगा दीजिए, तो वर्ष भर आपका पशु जो है सुरक्षित रहेगा। तो ये 3 बीमारी का टीका हर एक पशुपालक बंधु को हर साल लगवाना चाहिए। तो किसान भाई, आपने जाना कि संक्रामक रोग हो जाने का पहचान कैसे करें, उससे बचाव कैसे करें। अब हम जानेंगे कि अगर संक्रामक रोग हो जाता है तो उसका बचाव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बचाव के लिए देखिए टीकाकरण ही एकमात्र सही इसका तरीका है कि आप अपने पशुओं को टीका समय पर लगवा दीजिए। अच्छा, उपचार आप कहना चाह रही हैं, बिल्कुल। तो उपचार के लिए जो बीमारी का कारक होता है उसके अनुसार उपचार होती है। जैसे गलाघोटू और लंगड़ी, ये दोनों रोग बैक्टीरियल है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, जो कि आपके पशु चिकित्सक की देखरेख में जो है उसके निगरानी में एंटीबायोटिक्स चलेंगे, जिसमें कि सेफ्ट्रियाजोन ग्रुप की दवाएं काफ़ी कारगर होती हैं हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया में। और ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी BQ है उसमें जो है पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं काफ़ी कारगर होती हैं। ये आप अपने पशु चिकित्सक की परामर्श से ही अपने पशुओं को दवा दिलाएंगे, क्योंकि दवा जो होता है शरीर के भार के अनुपात में दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स जो है। उसके साथ साथ कुछ सहायक दवाएं भी दी जाती हैं, क्योंकि जब आपका पशु बीमार पड़ता है वो खाना पीना छोड़ देता है, अगर खाएगा नहीं तो फिर बीमारी और बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मान लीजिए अब बुखार, उसको HS में क्या होती है कि बुखार भी काफ़ी ज़्यादा होता है, BQ में भी बुखार होता है, तो उसमें बुखार नासी दवा भी देनी पड़ेगी, जिसमें मेलोक्सिकम और पैरासीटामोल ग्रुप की दवाएं दी जाती हैं। उसके बाद पशु खाना नहीं खा रहा है तो उसको कुछ लीवर टॉनिक भी साथ में देते हैं हम लोग। अगर कुछ और सिम्टम दिख रहा है, कुछ एलर्जी का लक्षण दिख रहे हैं, साथ में कुछ हम लोग एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवाएं भी, एंटी एलर्जिक दवाएं भी साथ में चलाते हैं, ज़रूरत अगर पड़ती है तो। अगर जानवर ज़्यादा सीरियस हो गया है तो कुछ स्टेरॉइड भी साथ में दवा चलाई जाती है। तो जैसा सिचुएशन होता है उसके अनुसार दवा चलती है। तो HSBQ में एंटीबायोटिक चलेगा। और एफएमडी जो बीमारी है वो वायरल है, तो वायरल में हम लोग वायरस की कोई दवा, आप जानते हैं कि सटीक दवा उसकी कोई होती नहीं है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वैसे में किया जाता है। तो एफएमडी में क्या है, चूँकि पैर में भी घाव हो गई है, मुख में भी छाले पड़ गए हैं,
तो पेनिसिलिन ग्रुप की दवा यहाँ भी चलती है, जो एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन ग्रुप की दवाएं हम लोग इसमें देते हैं। साथ में जानवर के ऊपर जीभ पे जो है बोरोग्लाइसरिन मलहम जो है लगाया जाता है, ताकि छाले मुख के जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि जानवर खाना पीना छोड़ देता है। बाकी अगर जो बीमार पड़ गए हैं पशु, हाँ। संक्रमित हो चुके हैं, उनके आसपास स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ताकि बिल्कुल, बीमारी हाँ। और ज़्यादा ना बढ़े। बिल्कुल, देखिए बचाव के लिए सिर्फ टीकाकरण ही एकमात्र उपाय नहीं है। इसके साथ साथ आपको साफ सफाई बनाए रखना गौशाला की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संक्रामक रोग अगर गंदगी आसपास फैली हुई है, संक्रामक रोगों को फैलने में सुविधा हो जाती है, वो आसानी से दूसरे पशुओं तक फैल जाते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है बचाव में कि आप होता क्या है कि जूठन से भी फैलता है संक्रामक रोग, तो दूषित भोजन, दूषित जल से भी फैलता है। कई बार हमारे किसान भाई सोचते हैं, पता नहीं होता नहीं है कि उनके पशु को गला घोटू लंगड़ी हो गई है, तो खाने के लिए चारा और दाना देते हैं। अब वो दाना मान लीजिए पशु थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया, तो किसान भाई सोचते हैं कि अब तो इसको क्यों बेकार हम फेंकें, उठा के दूसरे पशु को दे देते हैं। अब दूसरा पशु जब उस दाने को खाता है, चूँकि पहला पशु ने मुंह डाल के उसे खाया है, तो ये बीमारी दूसरे पशु को भी हो जाती है। उसी तरह से मान लीजिए एक ही बाल्टी में आप सभी पशु को पानी पिला रहे हैं, तो एक बीमार पशु को जब वो मुंह डाल के पिया, उसके बाद दूसरे पशु ने उसको पिया, तो दूसरे पशु को भी वो बीमारी चली जाएगी। तो सबसे पहला आपको किसान बंधु ये करना है, साफ सफाई तो रखनी ही है, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से आप अलग कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको भोजन पानी भी अलग दीजिए, ताकि वो बीमारी आपके स्वस्थ पशु तक नहीं पहुँचे। किसान भाइयों, आपने जाना कि स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सच में बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो हमारे किसान भाइयों को जाननी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, डॉक्टर साहब की बताई बात को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। आगे ये श्रृंखला जारी है, इसलिए देखते रहिए कृषि तकनीक, क्योंकि कृषि और पशुपालन की सही जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ इसी चैनल पे, हमारे कृषि तकनीक पे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृषि तकनीक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।